नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हो मेरे सभी प्रिय रसगुल्लो। आज मैं आपके लिए राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के भूगोल में पार्ट 3 अपवाह तंत्र के बारे में ये क्लास। और इस क्लास में हम राजस्थान के संपूर्ण जो अपवाह तंत्र हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, कौन से बांध बने हुए हैं, कहाँ हैं, तो उनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो ये क्लास सीटी के लिए, एलडीसी, वीडियो और पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अपवाह तंत्र का जो सिलेबस में आपके टॉपिक लगता है उसकी दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज हम भाग 3 में, क्योंकि उससे पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड भाग करवाए हैं और उसमें वो क्वेश्चन करवाए गए हैं सभी में जो पीछे हर प्रतियोगी परीक्षा में एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन मॉडल्स पेपर को एनालाइज करना है और अच्छी तरीके से हम इसका चारों बहुविकल्प के रूप में अध्ययन करेंगे और इनसे संबंधित कौन से अन्य नए क्वेश्चन बन रहे हैं उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आप अपने नोटबुक और पेन निकाल करके बैठ जाइए और इन क्वेश्चनों को नोट कीजिए। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो आज ये नए पैटर्न के आधार पर ये क्लास, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए क्लास को, कमेंट कीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और आप इसी तरह से प्रेम, प्यार और स्नेह है वो बनाए रखिए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और आज का जो पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा वो है ये क्वेश्चन नंबर 1 है, राजसमंद झील का उत्तरी भाग किस नाम से विख्यात है। तो पहला क्वेश्चन है कि राजसमंद झील का जो उत्तरी भाग है वो किस नाम से प्रसिद्ध है या विख्यात है, किस नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन है वो सीटी एग्जाम में, रीट में, पटवारी में और राजस्थान पुलिस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। यानी ये हर एग्जाम में ये क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहा है कि राजसमंद झील का उत्तरी भाग किस नाम से विख्यात है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा ए, नौ चौकी पाल के नाम से। तो राजसमंद झील का जो उत्तरी भाग है वो नौ चौकी पाल के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि ये संगमरमर के 25 काले पत्थरों पर मेवाड़ का इतिहास है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यानी इस तरह से 25 काले पत्थरों पर है वो मेवाड़ का संपूर्ण इतिहास लिखा गया है। और राजसमंद का जो उत्तरी भाग है जिसे नौ चौकी पाल के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर संस्कृत भाषा में ये मेवाड़ का है वो इतिहास है वो दर्शाता है। और जिसे क्या कहते हैं, राज प्रशस्ति कहते हैं, क्योंकि जहाँ पर राजाओं का शासन हुआ करता था और उन राजाओं की विख्यात है वो उन काले पत्थरों पर है, वो उकेरी गई है। तो इसलिए वहाँ पर राजसमंद झील के उत्तरी भाग में नौ चौकी पाल पर 25 काले पत्थरों पर मेवाड़ का इतिहास है वो लिखा गया है। और इसका जो निर्माण करवाया था महाराणा राज सिंह ने करवाया था। तो राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? महाराणा राज सिंह ने करवाया था राजसमंद जिले में। तो याद रखना ये सभी। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ उनका उद्गम स्थल है। और ये क्वेश्चन भी सीटी, वीडियो और एलडीसी तीनों एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट भी हो रहे हैं। तो इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। आप देख रहे हैं ये बी इसका करेक्ट होगा क्योंकि साबी नदी है उनका जो उद्गम है वो है सेवर की पहाड़ियाँ। तो हम सुमेलित कर सकते हैं सेवर की पहाड़ियों से। उसके साथ साथ में कांकनी नदी है, उसका जो उद्गम स्थल है वो है कोटड़ी गांव। और कोटड़ी गांव कहाँ है? तो वो है जैसलमेर जिले में। और सेवर की पहाड़ियाँ हैं वो है जयपुर जिले में। बाणगंगा नदी है, उसके उद्गम स्थल की बात करें तो वो है बेराट। और वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जो जिला है वहाँ पर बेराट की पहाड़ियाँ हैं। कांतली नदी की बात करें तो खंडेला की पहाड़ियाँ, और खंडेला की पहाड़ियाँ हैं वो सीकर जिले में हैं। तो ये इनके उद्गम स्थल है। साबी की पहाड़ियाँ सेवर की पहाड़ियों में है। कांकनी नदी है कोटड़ी गांव जैसलमेर में है। बाणगंगा नदी का उद्गम है वो बेराट की पहाड़ियाँ कोटपुतली बहरोड जिले में है। कांतली नदी की खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर जिले में है। तो इनका उद्गम है वो इन स्थानों से, इन पहाड़ियों से होता है। तो आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं
क्योंकि आपको इनमें से 2 या 3 नदियां भी याद रहती है और सुमेलित करने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप 1 या 2 याद होते हैं तो आप अवश्य रूप से वो सुमेलित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चंद्रभागा नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? तो चंद्रभागा नदी है और चंद्रभागा नदी के किनारे कौन सा नगर है वो बसा गया है या बसाया गया है। और ये क्वेश्चन पटवारी और राजस्थान पुलिस दोनों एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन पटवारी के लिए भी और राजस्थान पुलिस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चंद्रभागा नदी के किनारे कौन सा शहर है वो बसा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, झालारापाटन। और झालारापाटन है वो बसा हुआ है जिसे हम घंटियों का शहर के नाम से है वो जाना जाता है। तो याद रखना, नोट कर लीजिए, घंटियों का शहर किसे कहते हैं? झालारापाटन को कहते हैं। किस नदी के किनारे हैं? चंद्रभागा नदी के किनारे है। किस जिले में है झालारापाटन? तो वो है झालावाड़ जिले में। और ये चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है जहाँ पर प्रसिद्ध चंद्रभागा पशु मेला का आयोजन भी किया जाता है। तो झालारापाटन में चंद्रभागा पशु मेले का आयोजन है वो भी किया जाता है। तो ये सभी मैंने झालारापाटन से संबंधित है वो करवाया है कि झालारापाटन इसको घंटियों का शहर कहते हैं, यहाँ पर चंद्रभागा पशु मेला भी लगता है। किस नदी के किनारे है? तो वह है चंद्रभागा नदी के किनारे। किस जिले में है झालारापाटन? तो वह है झालावाड़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाई नदी लूणी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह लूणी नदी किस ओर से मिलती है? यानी लूणी नदी में किस ओर से मिलती है? यानी जवाई नदी है वो लूणी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। पर तो लूणी नदी में किस ओर मिलते हैं? दाएं बाएं उत्तर या पश्चिम से किस ओर मिलती है? तो अगर बात करें इसकी तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, बाईं ओर से। यानी बाईं ओर से मिलती है। जब ये लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र होता है तो यानी बाईं ओर से जवाई नदी मिलती है और दाईं ओर से जोजड़ी नदी मिलती है। तो याद रखना किस ओर मिलती है? बाईं ओर से लूणी नदी में मिल जाती है जवाई नदी। और लूणी नदी में मिलने वाली एकमात्र नदी जोजड़ी है जो दाईं ओर से मिलती है, और सभी नदियां हैं वो बाईं ओर से ही मिलती है। तो ये भी चीज़ें याद रखना कि जोजड़ी नदी है वो राइट साइड से यानी दाईं ओर से मिलती है, और सभी नदियां हैं लूणी की सहायक नदियां हैं वो सभी नदियां हैं वो बाईं ओर से ही मिलती हैं। जिसमें जवाई है, सूकड़ी है, मीठड़ी है, ये बाईं ओर से ही मिलती हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। इन क्लास को आपकी 30 या 40 मिनट की क्लास है, मुख्य रूप से आप देखिएगा एकाग्रता के साथ में, क्योंकि आप जो समय बर्बाद रील देखने में कर रहे हैं और रील बनाने में कर रहे हैं, रील नहीं रियल चीज़ आप देखिए, आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है और आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर निरंतरता के साथ में बढ़ते रहिए। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, वाकल सेई हथमथी मेंथा वेतरक और माजम नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो वाकल है, सई है, हथमती है, मेंथा है या फिर वेतरक है एवं माजम, ये जो नदियां हैं वो किस नदी की सहायक नदी है? और ये क्वेश्चन सिटी में भी पूछा गया और ग्राम विकास अधिकारी में भी पूछा गया है। तो दोनों एग्जाम्स में ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, साबरमती नदी की। तो ये सभी नदियां हैं वो साबरमती नदी की सहायक नदी है। जो साबरमती नदी ये प्रवाहित होती है तो इसकी जो हथमती नदी है, मेसरवा नदी है, वेतरक नदी है और माजम नदी है, सही नदी है और वाकल नदी है, ये सभी नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। और साबरमती जो नदी है अपना संपूर्ण जल है वो अरब सागर में लेकर के जाती है पश्चिम की ओर। तो याद रखना। और साबरमती नदी की उद्गम स्थल की बात करें तो ये उदयपुर के कोटड़ा तहसील यानी पदरला की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। तो उदयपुर के कोटड़ा तहसील में जो पदरला की जो पहाड़ियां हैं वहां से साबरमती नदी का उद्गम होता है और गुजरात में बहते हुए खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में ये नदी गिर जाती है। तो खंबात की खाड़ी अरब सागर में ये नदी गिरती है जिसका नाम है साबरमती नदी। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर राज परिवार के राजमहल यानी सिटी पैलेस
किस झील के किनारे स्थित हैं? तो यानी उदयपुर राज परिवार के जो राजमहल है, जिसे हम सिटी पैलेस के नाम से जाना जाता है, वो किस झील के किनारे स्थित है? और ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस और रीट दोनों एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट भी होने वाले हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, पिछोला झील। तो उदयपुर का जो राज परिवार है के राजमहल है, यानी जिसे सिटी पैलेस के नाम से जाना जाता है, वो किस झील के किनारे है? तो वो है पिछोला झील के किनारे। और पिछोला झील है वो उदयपुर का एक प्रमुख सिटी पैलेस यानी राजमहल है, जो पिछोला झील के किनारे इस तरह से बना हुआ है। आप कभी उदयपुर जाओ तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर पिछोला झील है और पिछोला झील के किनारे है वो बना हुआ है राजमहल। और इस झील का जो निर्माण करवाया था वो पिछोला झील का 14वीं शताब्दी में महाराणा लाखा के समय में एक बंजारे ने करवाया था। और इसमें जग मंदिर और जग निवास महल भी स्थित है। तो यानी आपको ये भी पूछ सकते हैं जग मंदिर और जग निवास महल कहाँ स्थित है? तो वो है राजमहल में, जो पिछोला झील के किनारे है, जो महाराणा लाखा के समय 14वीं शताब्दी में एक बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था पिछोला झील का। तो वहां पर उसका राजमहल है वो स्थापित है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, आसीद भीलवाड़ा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आसीद जो भीलवाड़ा है और भीलवाड़ा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? और ये सीटी, पटवारी, एलडीसी तीनों एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाले हैं। और राजस्थान का भूगोल से संबंधित जो क्वेश्चन है बार पीछे जो रिपीट हुए थे, वो क्वेश्चन मैं लेकर के आ रहा हूँ आपके सामने। तो आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास हैं और बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। तो आपको ज्योग्राफी से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगली क्लास है वो राजस्थान के किस टॉपिक पर लेकर के आनी है, राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित, तो वो आप लिख सकते हैं। तो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि आसीद भीलवाड़ा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा सी, खारी नदी के किनारे। तो आसीद जो भीलवाड़ा है वो कौन सी नदी के किनारे हैं? तो वो है खारी नदी के किनारे। तो भीलवाड़ा का जो आसीद नगर है वो खारी नदी के किनारे स्थित है। और आसीद है गुर्जर समाज के लोक देवता, जिसे बोलते हैं देव नारायण जी की यहाँ पर प्रमुख पूजा स्थल भी माना जाता है। तो आसीद जो भीलवाड़ा क्षेत्र है वहाँ पर गुर्जर समाज के जो लोक देवता है जिसका नाम है देव नारायण जी, और देव नारायण जी की वहाँ पर पूजा स्थल है बना हुआ है। और खारी नदी है वो बिजराल की पहाड़ियों राजसमंद से निकलती है। तो याद रखना खारी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है? बिजराल की पहाड़ियाँ हैं राजसमंद जिले में। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। किस प्रमुख लोक देवता की पूजा होती है? तो देव नारायण जी की पूजा होती है। किस समाज से हैं? तो गुर्जर समाज से हैं। ठीक है। और आसीद नदी किस जिले में है? तो वह भीलवाड़ा, सॉरी खारी नदी है वो भीलवाड़ा है, आसीद है वो है भीलवाड़ा में। और इसका उद्गम स्थल कौन सा है खारी नदी का? बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद से ही होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगला जो क्वेश्चन है हमारे लिए, राज्य की निम्न नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? यानी पूर्व से पश्चिम की अगर बात करें तो राज्य की निम्न नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम हमें बताना है। यानी पूर्व में कौन सी नदी है और सबसे अंत में पश्चिम में कौन सी नदी है। और ये वीडियो और सीटी दोनों एग्जाम्स में क्वेश्चन है वो पूछा भी गया है। ठीक है। तो राज्य की निम्न नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? तो अगर इसकी बात करें तो करेक्ट आंसर होगा सी, यानी गंभीर नदी सबसे पूर्व में है, पूर्व में गंभीर, उसके बाद में काली सिंध, उसके बाद में साबरमती और उसके बाद में है सुकड़ी नदी। तो यानी पूर्व से पश्चिम की ओर अगर चलते हैं तो ये इनका क्रम है वो रहता है, गंभीरी, काली सिंध, साबरमती और सुकड़ी। तो गंभीर नदी सबसे पूर्व में है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पूर्व में गंभीर नदी है, उसके बाद में काली सिंध आती है, उसके बाद में साबरमती आती है और सबसे पश्चिम में वो है सुकड़ी नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। तो ये वीडियो और सीटी दोनों एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सीटी का एग्जाम है वो जल्द ही अब फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं, नोटिफिकेशन आने वाले हैं। तो आपकी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए आप इस क्लास से हैं वो जुड़े रहें। अगला जो क्वेश्चन है, पश्चिम बनास नदी का
उद्गम स्थल कौन सा जिला है? तो पश्चिम बनास जो नदी है उसका उद्गम स्थल है वो कौन सा जिला माना जाता है? और ये क्वेश्चन रीट और राजस्थान पुलिस दोनों एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि पश्चिम बनास नदी का उद्गम स्थल है वो कौन सा जिला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, सिरोही जिला। तो सिरोही जिले में इसका उद्गम स्थल है वो माना जाता है पश्चिम बनास नदी का। तो पश्चिम बनास नदी का उद्गम है वो कौन सा जिला है? सिरोही जिला है। और सानवाड़ा गांव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है पश्चिम बनास नदी का। और ये नदी गुजरात के बनासकांठा जिले में क्या करती है? प्रवेश कर जाती है। तो गुजरात में प्रवेश कहाँ से करती है? बनासकांठा जिले में करती है। और कच्छ के रण यानी अरब सागर में ये क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है, लुप्त हो जाती है पश्चिम बनास नदी। तो याद रखना पश्चिम बनास नदी का उद्गम कहाँ से है? सनवाड़ा गांव की पहाड़ियों सिरोही में होता है। और उसके बाद में बनासकांठा जिले में ये प्रवेश करती है गुजरात में। और कच्छ के रण में यानी अरब सागर में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, अच्छी वर्षा वाले मध्य अरावली पर्वतीय क्षेत्र निम्न वर्षा वाले मरु प्रदेश की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो यानी अच्छी वर्षा वाले मध्य अरावली जो पर्वतीय क्षेत्र है और निम्न वर्षा वाले मरु प्रदेश यानी मरुस्थलीय जो प्रदेश की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? यानी अधिक वर्षा जो प्राप्त होती है वहां से लेकर के जो कम वर्षा प्राप्त होती है, यानी राजस्थान के पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है और पश्चिम भाग में कम वर्षा होती है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर नदी प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? और ये सीटी और पटवारी दोनों में क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, लूणी नदी। तो लूणी नदी है वो अजमेर की जो नाग पहाड़ी है वहां से इसकी उद्गम होता है। और उद्गम होने के बाद में ये नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में यानी कम वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर जल अपना लेकर के जाती है और कच्छ के रण तक जाती है। तो इस नदी को मरुगंगा नदी भी कहते हैं। तो यानी पूर्व दिशा में अच्छी वर्षा होती है। तो इस क्षेत्र से लेकर के जो अजमेर के नागपाड़ है वहां से इसका उद्गम होता है। उसके बाद में पश्चिम में जो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां और जाती है, तो जिसका नाम है लूणी नदी। और इसे मरुगंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस नदी के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लिख सकते हैं। उद्गम है अजमेर की नाग पहाड़ियाँ और ये पश्चिम राजस्थान के शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में ये प्रवाहित होती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है और इसे मरुगंगा नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह नदी कौन सी है जो केवल एक ही जिले में बहती है? तो यानी वह नदी कौन सी है जो केवल एक ही जिले में बहती है, किसी अन्य जिले में है वो नहीं बहती है, केवल एक जिले में बहती है। और ये एलडीसी राजस्थान पुलिस दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर होगा सी, कांकनेय नदी। और कांकनेय नदी है इसे मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है और ये जिस जिले में बहती है उस जिले का नाम है जैसलमेर जिला। और ये मात्र और राजस्थान की सबसे छोटी नदी है कांकनेय नदी और ये मात्र 17 किलोमीटर तक ही बहती है जैसलमेर जिले में और उसके बाद में भुज जिले में ये नदी गिर जाती है। तो यानी जैसलमेर जिले में जो इसकी जो लंबाई है वो 17 किलोमीटर है और राजस्थान की सबसे छोटी नदी की अगर पूछें तो कांकनेय नदी है, इसे मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये भुज झील है और इस झील में ये नदी गिर जाती है। तो याद रखना, तो सबसे छोटी नदी कौन सी है राजस्थान की? तो वह कांकनेय नदी। कितने किलोमीटर की है? 17 किलोमीटर की। कांकनेय नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? तो वह जैसलमेर में। और इसे किस नाम से जाना जाता है? मसूरदी नदी के नाम से। और इसका मुहाना या ये नदी कहाँ पर गिरती है? तो वो है भुज झील में गिरती है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगला जो क्वेश्चन है, बालोतरा के बाद लूणी नदी का जल खारा हो जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? यानी बालोतरा जो जिला है और बालोतरा के बाद में इसका जल खारा हो जाता है और नागपाड़ से लेकर के बालोतरा तक इसका जल मीठा रहता है। परंतु बालोतरा के बाद जो इस लूणी नदी का जल खारा हो जाता है तो इसका प्रमुख कारण क्या है? और ये सीटी और पटवारी दोनों में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रवाह क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की अधिकता, डी। तो यानी जो इनका प्रवाह मार्ग है और जहाँ से जो मिट्टी है वहाँ की उसमें
लवणता की मात्रा अधिक है, यानी नमक की मात्रा है वो अधिक है, और वो नमक है या लवण है वो इस जल के साथ में घुल जाता है, जिस वजह से इसका जल क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। तो लूणी नदी को आधी मीठी आधी खारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी याद रखना, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आधी मीठी आधी खारी नदी के नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है, तो वह है लूणी नदी। और ये बालोतरा जिले तक इसका पानी मीठा रहता है, उसके बाद में रेगिस्तानी क्षेत्र में लवणीय यानी नमकीन जो मिट्टी के कारण होने की वजह से इसका जल खारा हो जाता है। तो लूणी नदी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी नदी और सहायक नदियों का। तो इनमें से कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है, और ये सीटी और वीडियो दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बनास और मेज, यानी ये सुमेलित नहीं है। बनास की सहायक नदी मेज नदी नहीं है, माही की जाखम है, लूणी की सुकड़ी है, चंबल की पार्वती नदी सहायक नदी है। पर तो अगर बनास नदी की सहायक नदी बात करें मेज की, तो मेज है वो चंबल नदी की सहायक नदी है, तो याद रखना। तो मेज है वो चंबल नदी की सहायक नदी है, और मेज नदी का जो उद्गम है वो भीलवाड़ा से निकल करके बूंदी में चंबल नदी में मिल जाती है। तो मेज नदी कहाँ पर मिलती है, चंबल में, बूंदी जिले में मिलती है। और बनास की प्रमुख सहायक नदियों की अगर बात करें तो बेड़च है, कोठारी है और खारी, ये 3 नदियां हैं वो बनास की सहायक नदी हैं। तो याद रखना, माही की जाखम है, लूणी की सुकड़ी है और बनास की है। अगर सहायक नदियों की बात करें तो बेड़च है, कोठारी है और खारी ये आती है। चंबल की पार्वती है, मेज नदी है, ये इनकी सहायक नदियाँ आती हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसमें प्रमुख सहायक नदियों के बारे में कौन सी है, प्रमुख नदी कौन सी है। तो इसका जो युग्म सुमेलित नहीं है वो है सी। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए त्रिवेणी संगम और नदियों के बारे में। कौन से त्रिवेणी संगम में कौन सा संगम बनता है उसके बारे में नदियों के। और ये सीटी, पटवारी और एलडीसी तीनों में ये क्वेश्चन है वो पूछा भी गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अगर हम सुमेलित करें तो बिगोत्सो संगम है वो बनता है बनास, बेड़च और मेनाल। और बनास, बेड़च और मेनाल नदियों के संगम पर बिगोत बनता है। राजमहल संगम की बात करें तो बनास, डाई और खारी तीनों नदियों का संगम है, उसको कहते हैं राजमहल के नाम से। रामेश्वर जो संगम है वो बनास, चंबल और सीप तीनों नदियों के तीनों नदियों के संगम पर बनता है रामेश्वर। गणेश्वर संगम है सोम, माई और जाखम, इन तीनों नदियों के संगम पर गणेश्वर है संगम, त्रिवेणी संगम में बनता है। तो याद रखना, बिगोत है वो बनास, बेड़च, मेनाल, और उसके बाद में राजमहल है वो बनास, डाई और खारी। रामेश्वर है बनास, चंबल, सीप। बेणेश्वर है सोम, माई और जाखम, ये त्रिवेणी संगम है। और बेणेश्वर है उसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है, डूंगरपुर जिले में है। त्रिवेणी संगम वो होता है जो 3 नदियां आपस में आकर के एक स्थान पर मिलती है, वो उसका त्रिवेणी संगम होता है, याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले का अपवाह तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है। तो राजस्थान के किस जिले का अपवाह तंत्र है वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मिलने वाले नदियों का अंश है। यानी वो कौन सा जिला है जहाँ से नदियाँ हैं वो निकलती है, और वो अरब सागर में भी जल लेकर के जाती है और बंगाल की खाड़ी में भी जल लेकर के जाती है। और ये क्वेश्चन रीट में और राजस्थान पुलिस और सीटी तीनों एग्जाम्स में क्वेश्चन है वो पूछा भी गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, उदयपुर में। तो उदयपुर जिले में, और उदयपुर जिला ऐसा है जहाँ से जो नदियाँ निकलती है, एक बंगाल की खाड़ी में जल लेकर के जाती है और दूसरा है वो अरब सागर में जल है वो लेकर के जानी, यानी दोनों अपवाह तंत्र निकलता है यहाँ से, जिसमें साबरमती सोम नदी है वो अरब सागर में जल लेकर के जाती है, और साबरमती सोम है वो उदयपुर जिले से होकर के बहती है।
और उसके साथ साथ में आयड यानी बेड़च नदी है और बनास नदी, और यहाँ से निकल करके चंबल के माध्यम से अपना जल है वो बंगाल की खाड़ी में लेकर के जाती है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी राजस्थान का एकमात्र ही जिला है जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ओर जल लेकर के जाता है, जिसमें वो जिला है उदयपुर, जिसमें साबरमती और सोम नदी है वो अरब सागर में जल लेकर के जाती है, आयड यानी बेड़च नदी और बनास नदी है वो बंगाल की खाड़ी में जल लेकर के जाती है। तो वो जिला है उदयपुर जिला। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में पलाया झील स्थित है? यानी राजस्थान का वो कौन सा जिला है जहां पर पलाया झील है वो स्थित है। और ये क्वेश्चन सीटी 2022 और रीट में भी क्वेश्चन है पूछा गया है, दोनों एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पलाया झील है सबसे ज़्यादा है, वो किस जिले में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, जैसलमेर जिले में। और जैसलमेर के शुष्क प्रदेशों में पलाया झील है वो मौजूद है, क्योंकि वर्षा का जल है वो निम्न भाग में जमा हो जाता है, और जमा होने के वजह से इसको बोलते हैं पलाया यानी अस्थायी झील। ठीक है, जो अस्थायी खारे पानी की झील होती है जिसको पलाया कहा जाता है। और राजस्थान में इस प्रकार की झीलें हैं वो मुख्य रूप से अगर बात करें तो वो जैसलमेर में ही पाई जाती हैं। तो जैसलमेर के शुष्क क्षेत्रों में इस तरह का जल इकट्ठा हो जाता है, दो टिल्लों का जो निम्न भाग होता है वहां पर, तो उसे बोलते हैं अस्थायी झील को पलाया झील। क्वेश्चन नंबर 17 है, अनास, एराव व सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं वह कौन सी हैं? तो अनास, एराव और सोम किस नदी की सहायक नदी है? अगर आपको इन तीनों में से एक का नाम पता है तो भी आप बता सकते हैं। ये क्वेश्चन एलडीसी और ग्राम सेवक यानी वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अनास, एराव व सोम नदी है किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा माही नदी की। तो ये तीनों की तीनों नदियां हैं वो माही नदी की सहायक नदी है। और अनास, एराव, सोम, जाखम और चाप ये सभी नदियां हैं माही नदी की सहायक नदी। तो आप नोट कर लीजिए, अनास, एराव, सोम, जाखम और चाप नदी। और माही नदी है मध्य प्रदेश से निकल करके राजस्थान के वागड़ यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बहती है, और ये कर्क रेखा को 2 बार है वो काटती है ये नदी, क्योंकि जब राजस्थान में इस तरह से प्रवेश करती है और उसके बाद में वापस गुजरात में जाती है, और इस तरह से कर्क रेखा तो एक बार यहाँ से और एक बार है यहाँ से, तो 2 बार पार करने वाली या काटने वाली नदी है वो है माही नदी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? तो यानी राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया? और ये पटवारी, राजस्थान पुलिस दोनों एग्जाम्स में क्वेश्चन है वो पूछे भी गए हैं। तो राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि के नाम से जाना जाता है और उसमें सम्मिलित है वो किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, सांभर झील को। और ये पटवारी, राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन है दोनों एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। तो राजस्थान में केवल 2 रामसर साइट हैं, एक पहला है केवलादेव घना पक्षी विहार जो भरतपुर में है, और दूसरा है सांभर झील जो जयपुर में है। और उसे इस रामसर आर्द्र भूमि में सम्मिलित किया गया था 1990 में। तो 1990 में इस सूची में सम्मिलित किया गया था रामसर साइट, जिसमें पहला है केवलादेव घना पक्षी विहार जो भरतपुर में है, और दूसरा है सांभर झील जयपुर में है। और कब किया गया? 1990 में। तो ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नदी और सहायक नदी का सही सुमेलित नहीं है? यानी सही सुमेलित कौन सा नहीं है? और ये सीटी 12th लेवल और रीट में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इन युग्मों में से कौन सी नदी और एक सहायक नदी है वो सही सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, बनास और इसकी सहायक नदी सागी, ये सुमेलित नहीं है। काली सिंध की है वो निवाज है वो सहायक नदी है। माही की चाप है, अभी आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था, सहायक नदी है। साबरमती की वाकल है वो सहायक नदी है। तो सागी नदी है वो लूणी नदी की सहायक नदी है। तो याद रखना, जो सागी नदी है वो किसकी सहायक नदी है? लूणी नदी की सहायक है। और बनास की
सहायक नदी नहीं है। और सागी नदी है जालोर जिले की जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। और सागी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, जसवंतपुरा की पहाड़ियों से होता है, जालोर जिले से। और ये बाड़मेर में लूणी नदी में मिल जाती है। तो किसकी सहायक नदी है, लूणी नदी की सहायक नदी है। तो याद रखना सागी है वो लूणी की सहायक है और इसका उद्गम है वो जालोर की जसवंतपुरा की पहाड़ियों से होता है। तो ये इसका सुमेलित नहीं है, बी। अगला क्वेश्चन है, वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो वो नदी कौन सी है जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण से प्रवेश करने के बाद में पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। यानी इस तरह से राजस्थान में प्रवेश करती है दक्षिण से और उसके बाद में पश्चिम से मुड़ती हुई वापस दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है इस तरह से। वो नदी कौन सी है, और ये वीडियो ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी दोनों में क्वेश्चन पूछा है। करेक्ट आंसर है ए, माही नदी। यानी माही नदी है जो उल्टे यू आकार में बहती है और ये मध्य प्रदेश से आती है और दक्षिण में बांसवाड़ा में प्रवेश करती है और पश्चिम की तरफ बहती हुई वापस दक्षिण में गुजरात की ओर मुड़ जाती है ये नदी। तो याद रखना इस नदी के बारे में, 2 बार है वो बहती हुई दक्षिण में वापस मुड़ जाती है, तो उसका नाम है माही नदी के बारे में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है। तो बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली जो खारी नदी है वो किस अपवाह तंत्र का भाग माना जाता है। और ये क्वेश्चन रीट में और एलडीसी दोनों में पूछा गया है। तो बिजराल की पहाड़ियों से जो नदी निकलती है खारी नदी वो किस अपवाह तंत्र का भाग है, अगर इसकी बात करें तो वो है ए, बंगाल की खाड़ी का हिस्सा है। यानी बंगाल की खाड़ी का हिस्सा माना जाता है, उसका जो संपूर्ण जल है वो बंगाल की खाड़ी में जाता है। और इसका उद्गम स्थल की बात करें तो राजसमंद के बिजराल से निकलने वाली खारी नदी है वो टोंक जिले में बनास नदी में मिलती है और बनास नदी है वो चंबल में मिल जाती है और चंबल नदी आगे जाकर के यमुना में मिल जाती है और यमुना है वो अपना जल है वो गंगा में लेकर जाती है, गंगा अपना संपूर्ण जल बंगाल की खाड़ी में लेकर के जाती है। इसलिए खारी नदी का जो जल है वो किस खाड़ी में गिरता है, वो गिरता है बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र का हिस्सा माना जाता है खारी नदी को। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता दिया खारी नदी है वो किसकी सहायक है, बनास की है, बनास चंबल की है, चंबल यमुना की है और यमुना गंगा नदी की सहायक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल राजस्थान के किन जिलों में स्थित है। तो त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल है और राजस्थान के किन जिलों में स्थित है, अगर इसकी बात करें। और ये क्वेश्चन भी सिटी और राजस्थान पुलिस दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है। तो त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल राजस्थान के किन जिलों में है, तो वो करेक्ट आंसर होगा डूंगरपुर और सवाई माधोपुर में। तो सबसे ज़्यादा त्रिवेणी संगम है वो डी, डूंगरपुर और सवाई माधोपुर में सबसे ज़्यादा है। क्योंकि राजस्थान के 2 प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम अगर बात करें तो पहला डूंगरपुर के वेणेश्वर जहाँ पर माही, सोम और जाखम तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। और दूसरी बात करें तो सवाई माधोपुर में जिसका नाम है रामेश्वर घाट, और रामेश्वर घाट में 3 नदियाँ आकर के मिलती है जिसका नाम है चम्बल, बनास और सीप नदियाँ। तो डूंगरपुर और सवाई माधोपुर ये त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल है कहलाता है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नागौर यानी डीडवाना कुचामन जिले क्षेत्र में नहीं है। तो वो कौन सी झील है खारे पानी की जो नागौर और वर्तमान में कुचामन डीडवाना जो जिला है उन जिले में नहीं है। और ये पटवारी और वनपाल में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। तो ये झील है वो डीडवाना, कुचामन और नागौर में नहीं है, अन्य है वो डीडवाना, कुचामन और डेगाना। ये तीनों की तीनों झीलें खारे पानी की और ये यहाँ पर स्थित है। परंतु पंचभद्रा झील है वो नागौर या कुचामन में स्थित नहीं है। पंचभद्रा झील है वो बाड़मेर में, अब वर्तमान समय में जो नए जिले बनाए हैं बालोतरा,
तो बालोतरा जिले में स्थित है। और यहाँ नमक सर्वश्रेष्ठ यानी 98% नमक की मात्रा है वो पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा लवणता की मात्रा पंचभद्रा में 98% शुद्ध नमक की मात्रा पाई जाती है। तो ये कौन से जिले में पंचभद्रा? बालोतरा में, याद रखना। डीडवाना, कुचामन और डेगाना है वो है डीडवाना कुचामन जिले में। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है पटवारी और वनपाल में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश सबसे पहले किस जिले में होता है? तो राजस्थान में जो चंबल नदी का जो प्रवेश है वो सबसे पहले किस जिले में होता है? और ये क्वेश्चन रीट लेवल 2 और एलडीसी दोनों में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो चंबल नदी सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, चित्तौड़गढ़ जिले में। तो चित्तौड़गढ़ जिले में ये नदी है वो प्रवेश करती है राजस्थान में। और चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश के जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है, यानी जो इसका उद्गम स्थल है वो है जनापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में। और राजस्थान में ये प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ जिले के 84गढ़ नामक स्थान में प्रवेश करती है। तो याद रखना कहाँ से प्रवेश करती है? 84गढ़, चित्तौड़गढ़, चंबल नदी। तो च पर सभी का नाम आता है, चंबल नदी, 84गढ़ और चित्तौड़गढ़ जिला। उद्गम स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश के जनापाव की पहाड़ियों से। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नदी का है? तो राजस्थान में सबसे बड़ा जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो किस नदी का है? और ये क्वेश्चन सीटी जो ग्रेजुएट लेवल है यानी स्नातक लेवल में और वीडियो दोनों में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, राजस्थान में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, बनास नदी। तो बनास नदी है और बनास नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है वो राजस्थान में सबसे बड़ा माना जाता है। तो इसे वन की आशा नदी के नाम से भी जाना जाता है। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदियों में बनास नदी का अपवाह क्षेत्र है वो सबसे बड़ा है और इसे वन की आशा या वर्णाशा के नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये चंबल नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। तो ये याद रखना किस नदी की सहायक है? चंबल नदी के। इसे किस नाम से जाना जाता है? वन की आशा या वर्णाशा नदी के नाम से। और पूर्णतः बहने वाली राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वह बनास नदी। और इनका जो जल ग्रहण क्षेत्र है, अपवाह तंत्र है, वो सबसे बड़ा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों के बीच सीमा बनाती हुई बहती है? तो वो कौन सी नदी है जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में सीमा बनाती हुई बहती है? तो ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस यानी कांस्टेबल और पटवारी दोनों में क्वेश्चन पूछा भी गया है और वो करेक्ट आंसर होगा माही नदी। और ये माही नदी जब बहती है और माही नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों की सीमा बनाती है, इधर डूंगरपुर है और इधर बांसवाड़ा है। और डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा से होती हुई प्राकृतिक सीमा बनाती है नदीय सीमा और इस तरह से बहती है जिसका नाम है माही नदी। और माही नदी को बागड़ की गंगा और आदिवासियों की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो बागड़ की गंगा किसे कहते हैं? माही नदी को। और आदिवासियों की गंगा किसे कहते हैं? माही नदी को कहा जाता है। और डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों के बीच से एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है ये नदी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले का अपवाह तंत्र अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से मिलने वाली नदियों का अंश है? तो राजस्थान के किस जिले का अपवाह तंत्र है वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से मिलने वाली नदियों का अंश माना जाता है। और ये क्वेश्चन रीट और ग्राम सेवक दोनों में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उदयपुर। और उदयपुर जिले से जो नदियां निकलती है वो अरब सागर में भी जल लेकर के जाती है और बंगाल की खाड़ी में भी जल लेकर के जाती है। तो ये एक जल विभाजक का कार्य करती है। और इसमें साबरमती और सोम नदियां हैं वो अरब सागर में जल लेकर के जाती है और आयड, बेड़ज और ये जो नदियां हैं वो नदियां अपना संपूर्ण जल बंगाल की खाड़ी में लेकर के जाती हैं। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में उदयपुर से निकलने वाली जो नदियां हैं वो उनका जल विभाजक का कार्य भी करती है। अगला क्वेश्चन है,
कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? यानी कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी मानी जाती है? यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, उसको 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? और ये सीटी 12th लेवल और वनपाल में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, माही नदी। और माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। इस तरह से ये राजस्थान में बांसवाड़ा में प्रवेश करती है और उसके बाद में पश्चिम से होती हुई दक्षिण में वापस मुड़ती है, इस तरह से। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों की ये सीमा बनाती है और कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो राजस्थान के दक्षिणी हिस्से यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है और माही नदी दक्षिण से प्रवेश करने के बाद में वापस दक्षिण की ओर मुड़ती है, इसलिए कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, उसका नाम है माही नदी। तो याद रखना, विश्व की एकमात्र नदी कौन सी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, उसका नाम है माही नदी। 29 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? यानी पूर्ण रूप से लगातार बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है राजस्थान की? और ये पटवारी और एलडीसी दोनों में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, बनास नदी। और बनास नदी है राजस्थान की पूर्णतः बहने वाली नदियों में से एक है, इसलिए इसका डी है वो करेक्ट आंसर है। और राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वैसे तो चंबल है, लेकिन पूर्णतः यानी राजस्थान से बाहर नहीं बहती है, केवल राजस्थान में बहती है, और जिसका नाम है बनास नदी। और इसकी लंबाई है 512 किलोमीटर। तो याद रखना, चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश राजस्थान दोनों राज्यों में बहती है, परंतु बनास नदी है वो केवल राजस्थान में बहती है। 512 किलोमीटर लंबी नदी है, इसलिए पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो है बनास नदी। और राजसमंद से निकल करके सवाई माधोपुर में ये नदी किस में मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है, इसलिए चंबल की ये सहायक नदी भी है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है बनास नदी राजसमंद जिले से इस तरह से निकलती है, उसके बाद में यहाँ पर सवाई माधोपुर जिले में ये चंबल जो नदी आती है इस नदी में मिल जाती है, इस तरह से। तो यहाँ पर इसका संगम होता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है? और ये क्वेश्चन सीटी ग्रेजुएशन लेवल और रीट दोनों में क्वेश्चन पूछा भी गया है। करेक्ट आंसर होगा बनास और मेज। तो ये युग्म है वो सुमेलित नहीं है। माही है उसके सहायक नदी जाखम है, लूणी की सूखड़ी है, चंबल की पार्वती है, परंतु बनास नदी की मेज है वो सहायक नदी नहीं है। मेज नदी है वो बनास की सहायक नदी नहीं माना जाता है, बल्कि मेज नदी को है वो चंबल की सहायक नदी माना जाता है। और भीलवाड़ा के मांडलगढ़ से निकल करके बूंदी जिले में चंबल नदी में मिल जाती है। तो बाकी सभी युग्म है वो सही है, परंतु मेज नदी है वो चंबल की सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी नहीं है। और माही है वो जाखम सहायक है, लूणी की सूखड़ी है और चंबल की पार्वती है। मेज है वो भी चंबल की सहायक नदी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने 30 क्वेश्चन राजस्थान के अपवाय तंत्र से संबंधित पढ़े हैं, और ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी हो रहे हैं। और इसी आशा और विश्वास के साथ आप क्लास को अंत तक आपने देखा, आपने संपूर्ण नोट्स बनाए हैं, और अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, चैनल पर नए आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जल्दी से कर दीजिए। इसी आशा और विश्वास के साथ सभी मेरे प्यारे रसगुल्ले, सभी मेरे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले मेरे प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं आप जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो वो उसकी लगातार निरंतरता के साथ में अभ्यास ही आपकी सफलता की सर्वोच्च रणनीति है। तो आप लगातार अभ्यास करते रहें। 7:30 बजे शाम को मेरी क्लास आती है यूट्यूब चैनल पर, तो आप वहां से ज्वाइन हो जाइए। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।